सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हद कर दिया आपने, इतने मैसेज कि सर विड्रॉ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है पोर्टल पे। अब क्या करें, हमें विड्रॉ लेना है, कल तक तो एडमिशन लेना है, ये मैसेज बहुत आते थे। आज सबसे अधिक मैसेज इसी बात के लिए आए हैं कि सर हमें विड्रॉ लेना है और ड्यू ने बिना किसी नोटिस के ये विड्रॉ ऑप्शन हटा दिया है। अब कैसे विड्रॉ लेंगे सर, मेरे 32,000 रुपये फंसे हुए हैं, मेरे 22,000 रुपये फंसे हुए हैं फीस के। सवाल ये है कि आखिर इतनी पैनिक सिचुएशन किसने क्रिएट कर दी, और अभी आपको जो है वो ये कैसे हो गया कि विड्रॉ का ऑप्शन आएगा ही नहीं। आज कुछ और सवाल भी थे, लेकिन उसके पहले ये सवाल बड़ा ही जो है वो ये बन गया कि सर आप इस पर एक वीडियो बना के जो है वो बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आपने इसी चैनल पर हमारी जो है वो बीते वर्ष के कुछ वीडियोस जाकर देख ली होती तो शायद आप इतने पैनिक नहीं होते जितने आप आज हो गए हैं। और ये अधीरता क्यों है? ये अधीरता इस बात से है क्योंकि आप कहीं ना कहीं मिड एंट्री में जाना चाहते हैं, और मिड एंट्री में जाने के लिए यही है कि आपको फिर से अपना जो है वो पूरा सिस्टम बनाना है और फिर से अपनी प्रेफरेंसेस बना सकते हैं। आपने शायद कुछ गलत प्रेफरेंसेस बना दी थी और जिनकी वजह से ऐसा हुआ, ये पेरेंट्स बताते हैं। विश्वविद्यालय में इन दिनों जो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मूवमेंट है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस कॉलेज में उन्होंने ओरिएंटेशन अटेंड किया, अगर कल उनकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो वो किसी और कॉलेज में पहुंच जाएंगे। अभी उनको लगता है कि वो यहाँ सेट हो गए हैं, लेकिन विड्रॉ करना ये कोई सल्यूशन नहीं है। विड्रॉ करने का मतलब है कि आप सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। मुझे याद है कि बीते वर्षों में स्पॉट राउंड में शामिल होने के लिए जो विद्यार्थी हैं वो अपना एडमिशन कैंसिल करवा देते थे, क्योंकि किसी भी राउंड के शुरू होने से पहले अगर कहीं पर एडमिशन उनका नहीं है तो ही उनका जो है वो कंसिडर होता था कैंडिडेचर उस राउंड के लिए, जो स्पॉट राउंड जिसकी बात हो रही है। और जाने कहाँ से ये मुहिम चल पड़ी कि सर जो है वो विड्रॉ करना है। आपको बता दूं, आप एक डाटा सुन के जो है ना चौंक जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि दिल को जो है वो अपने संभाल के रखिए, दिल को डूबने मत दीजिए। डाटा जो है वो ये है कि लास्ट ईयर की अगर बात करें तो ये एक डाटा है कैंडिडेट्स का जिन्होंने कि अप्लाई किया था मिड एंट्री के लिए, और इनकी संख्या थी 22,310। जी हाँ, आप समझ सकते हैं, 22,310, यानी एक बहुत बड़ा नंबर था। और सीट बहुत कम कैंडिडेट्स को मिली थी क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊंची चली गई थी उस मिड एंट्री के राउंड की। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कहीं पर भी जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसमें आपका जो पीयर ग्रुप है, उस पीयर ग्रुप का जो है वो डिसीजन मानने की बजाय अपने दिल की भी सुनिएगा, कि वो पढ़ना आपको है। ना आपके दोस्त को पढ़ना है, ना आपके पेरेंट्स को पढ़ना है, और ना ही आपके किसी रिलेटिव्स को, चाचा, मामी, मौसा, भैया। एक पेरेंट, जब आज मैं प्रोफेसर गीता भट्ट का इंटरव्यू करने के लिए जा रहा था और एनसी वेब के लिए, एनसी वेब की आज सेकंड कट ऑफ आई है। बहुत सारे आप में से कह रहे हैं कि वो कट ऑफ आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कट ऑफ जो है वो 5:49 पर दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर उन सभी लोगों ने मिलकर इस जो है, और डॉक्टर विकास गुप्ता जो कि ड्यू के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने जो है वो प्रेस रिलीज़ जो है वो मीडिया को भेजी कि ये फाइनल कट ऑफ है। और हमने गीता भट्ट का जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने साफ बताया कि जो है वो कट ऑफ में थोड़ी गिरावट है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो नंबर है वो है एडमिशन का। लास्ट ईयर 2200 के आसपास एडमिशन फर्स्ट राउंड में हुए थे, इस बार ये 6,500 से अधिक इनकी संख्या पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी जो है वो एडमिशन लेकर सेटल होने के लिए जो है वो विद्यार्थी लगे हुए हैं। और जिनको एडमिशन मिल गया है वो खूब से खूब तर मिले, चौबे जी गए दुबे जी बनने और छब्बे जी बन के निकले, यही वाली सिचुएशन हो रही है। और ये क्यों हो रही है, इसका भी कारण आप भी समझते हैं और मुझे भी पता है कि ऐसा क्यों होता है। तमाम आप देखिए कि जो है वो इस समय जो बाकी आपके जो चैनल्स हैं जो आपको लगातार अपडेट दे रहे थे, धीरे धीरे अब वो गायब होने शुरू हो गए हैं, और वो लगातार प्राइवेट संस्थानों को प्रमोट कर रहे हैं।
ड्यू की अपडेट के नाम पर जो है वो प्राइवेट संस्थानों का प्रचार करने में वो जुटे हुए हैं। मैंने भी कई वीडियोस देखी। सवाल ये नहीं है कि प्राइवेट संस्थानों का प्रचार ना करें, बिल्कुल करें, वो इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ड्यू की अपडेट के नाम पर ना करें। ड्यू की अपडेट का मतलब है ड्यू से संबंधित आप जानकारी दीजिए, और उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को भी अपडेट दे सकेंगे। इसलिए जिसने भी ये सलाह दी है कि विड्रॉ कर लो, विड्रॉ करके जो है वो फिर से उस राउंड में पार्टिसिपेट करो, इसलिए मैंने आपको कहा कि मिड एंट्री में आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई संभावना नहीं है। और सवाल एक और हुआ कि कट ऑफ के बाद क्या, ये जो अगर सीट अपग्रेड नहीं हुई हमारी तो क्या होगा। भाई देखिए, कट ऑफ, ये जो CUT का जो पूरा जो सिस्टम है ना, वो बिल्कुल ऐसा है कि थर्ड राउंड जब आता है ना, तो एडमिशन स्टेबलाइज होने की तरफ जहाँ बढ़ता है, वहीं बिखरने की तरफ भी बढ़ जाता है। यानी बहुत बड़ी एक संख्या होती है जो अपने कोर्स कॉलेज से शायद संतुष्ट ना हो, तो अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो प्रेफरेंसेस तो आपने ही बनाई थी ना, वो प्रेफरेंस जो है वो आपने ही अपनी लिस्ट में डाली, और उन्हीं में से कोई एक प्रेफरेंस अलॉट हुई है। अब आप ये सोच रहे हैं कि जो प्रेफरेंस आपको अलॉट हुई वो सही नहीं हुई। इस बीच में एक और भी चीज़ हुई है। अभी अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की जो है वो पहली मेरिट लिस्ट आई है, और उसमें बहुत से बच्चों को एडमिशन मिला है। उन सभी को मैं बधाई दूंगा। और जिन्होंने ये कहा कि सर आपने अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर अनु सिंह लाठर का इंटरव्यू भी आपको मिलेगा, और कई जो कैंडिडेट्स हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके भी आपको रिव्यूज़ मिलेंगे जो कि जेन्युइन रिव्यूज़ हैं। बिल्कुल रैंडम उनको जो है वो पूछा गया है उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में, और उन्होंने जवाब दिया है, तो आपको उससे एक गाइडेंस मिल सकती है। जहाँ तक बात दिल्ली विश्वविद्यालय और अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की तुलना है, तो दोनों में कुछ तुलना हो नहीं सकती। दिल्ली विश्वविद्यालय 100 साल से अधिक का हो गया है, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो वन ऑफ द यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने भी एक नाम कमाया है। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं किसी भी विद्यार्थी को कहूँगा कि थोड़ा सा जो है वो सब्र तो रख ले। जो जनवरी से लेकर अभी तक आपने जो सब्र रखा हुआ है, उसका फल आपको जो है वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एडमिशन तो मॉप अप राउंड में भी हुए थे। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर जो है वो क्या स्पॉट राउंड होगा, उसकी डेट क्या होगी। देखिए, अभी तो जो शेड्यूल आया है वो थर्ड राउंड तक का आया है, जो कि आज़ादी के दिन जिस दिन आप और हम जो है वो ध्वजारोहण करेंगे, उस दिन ये शेड्यूल पूरा होगा, और इसी बीच में जो है पता भी चल जाएगा कि सीट्स की क्या पोजीशन है। लेकिन NC वेब का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो NC वेब का जो है वो एग्जांपल यही था कि वहाँ पर अगर इतने एडमिशन हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है वो सेटल होने की तरफ बढ़ रहा है एडमिशन। वापस आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया था, विड्रॉल ऑप्शन की बात है। तो जब भी कोई राउंड शुरू होता है तो विड्रॉ ऑप्शन को हटा लिया जाता है, और ये अपग्रेड राउंड है। कल शाम को जब उसकी सूची आएगी, आपका जो है वो सिस्टम अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ, क्या चीज़ें हुई, तो उसके बाद जो है वो ये फिर से विड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा। जब राउंड शुरू होता है और वो राउंड जब तक एंड होता है, तो विड्रॉ का ऑप्शन हटा लिया जाता है, क्योंकि इससे दिक्कत होती है, क्योंकि सेम टाइम पे जो है वो सारी प्रक्रिया चल रही होती है। तो अगर विड्रॉ की प्रक्रिया जो है वो इस तरीके से जो है वो अगर जारी रखी जाएगी, तो फिर जो है वो कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो है वो आप ये ना सोचें कि जो है विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आएगा, और जो ऐसा कह रहा है, ठीक है, वो आपको सही जानकारी नहीं दे रहा है। विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, लेकिन विड्रॉ करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। और विड्रॉ करना क्यों है ये भी आपको सोचना होगा, क्योंकि आप इसी दिल्ली विश्वविद्यालय की सीट पाने के लिए जनवरी से मेहनत कर रहे थे, जब आपके प्री बोर्ड शुरू हुए थे, उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम, फिर CUT, और फिर जब आप यहाँ तक आ गए हैं। ज़रा एक बार अपने दिल पर हाथ रख के उनसे पूछिएगा जिनको अभी तक सीट नहीं मिली, और वो ये कहते हैं कि सर हमें कब सीट मिलेगी, एक सीट हमको भी मिल जाए, बस एक सीट मिल जाए। सवाल यही है कि बहुत जिनको मिल जाता है फिर उन्हें उसकी कदर जो है वो महसूस नहीं होती। यही होता भी है, यही जीवन का फ़लसफ़ा है। बहुत आसानी से जो चीज़ मिल जाए उसकी कदर कई बार नहीं होती, लेकिन जो है जो आपको मिला है, अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं है, फाइनल डिसीजन अपना जो है वो लीजिएगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। क्योंकि तमाम जगह पर पूरे विश्व भर में, और यहाँ तक कि जो है वो फॉरेन की यूनिवर्सिटी तक में एडमिशन चल रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ही आपके लिए एक विकल्प है, आपके पास विकल्प खुले हैं। लेकिन
जो बात दिल्ली विश्वविद्यालय में है वो शायद ही किसी और यूनिवर्सिटी में है, ये ऐसा मैं कह सकता हूँ ड्यू के एक एलुमनी होने के नाते। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आज जो है वो विद्यार्थी इतनी दुआएं नहीं कर रहे होते कि बस एक सीट मिल जाए राउंड 3 में जो है वो में। तो आप सभी को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और फिर से उसी सवाल पर आता हूँ, विड्रॉ ऑप्शन अभी फ़िलहाल हटा लिया गया है लेकिन वो विड्रॉ ऑप्शन फिर आ जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।